अस्सलाम वालेकुम। हंसदे रहो वसदे रहो चैनल के साथ असद कुरैशी हेयर वंस अगेन। आज हम लोगों ने बेसिकली जाना था कहीं सैर व तफरी के लिए, लेकिन ना जा सके क्योंकि घर के कोई बहुत सारे ज़रूरी काम थे जो हमें करना थे। तो हम आज आए हैं एक वेस्ट फील्ड, यहाँ पे है ब्रिस्बेन के अंदर ही, मैंगो हिल के करीब। तो उसमें एक आइकिया स्टोर है। आइकिया जो स्टोर है तकरीबन 70 साल से फर्नीचर बेच रहा है, और इनके जो शाखें हैं मुख्तलिफ ममालिक में फैली हुई हैं। ये चाहे अफ्रीका हो चाहे यूरोप हो, क्योंकि स्वीडिश ब्रांड है तो यूरोप में तो डेफिनेटली होगा, ऑस्ट्रेलिया से लेके अमेरिका से लेके मुत्तहिदा अरब अमारात। इसके अलावा आप भारत में भी इसको देख सकते हैं, इंडिया में। पाकिस्तान में अभी तक ये नहीं आया। पिछले दिनों एक र्यूमर थी कि ये लॉन्च होने जा रहा है, तो मैं बहुत खुश हुआ कि यार ये एक ऐसी चीज़ है जिससे एक मार्केट जो है हमारी एक ग्रो करेगी आगे, पर्टिकुलरली फ़र्नीचर की। क्योंकि ये फ़र्नीचर के अलावा ये और भी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, जिसमें रूफ टॉप हैं एज़ वेल एज़ इन टर्म ऑफ किचन, एंड उसके अलावा ये किचन की एक्सेसरीज से लेके टावल से लेके और भी बेशबहा चीज़ें हैं जो ये डील करते हैं। तो अभी हम अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे कि अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो मैं इस पर क्यों इंसिस्ट करूँगा कि यही चीज़ पाकिस्तान में भी होनी चाहिए, क्योंकि आप एक ही जगह पे जाके बहुत सारी चीज़ें ख़रीद सकते हैं, और ये इकनॉमिकली जो है बड़ा इकनॉमिकली आपको ज़्यादा आपको तंग नहीं होते। इसके अंदर आपको ना एक बूस्ट मिलता है इन टर्म ऑफ के आप रिलैक्स हो जाते हो कि आपको ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ रहा है। ओनली थिंग यहाँ मसला जो है वो मैं अंदर जाके बताऊँगा कि बहुत दफ़ा हम लोग नहीं लेते यहाँ से चीज़, उसकी वजह क्या है। ये देखिए जनाब, ये जो है ना मेजरमेंट टेप्स हैं, इनसे आपने जाके मेजरमेंट करनी होती है अपनी, जो आप घर से भी करके आ सकते हैं, ताकि आप लोगों को ये शो कराएं अपना कि आपने जो बेड बनाना है वो आप किस तरह कितनी विड्थ होगी, हाइट होगी और उसकी जो चौड़ाई होगी। जी जनाब, हुण मैं एक कमरे च आया। इन्होंने एक सजाया हुआ कमरा, एक नहीं सजाया, बहुत सारे जनाब कमरे हैं। तो उन्होंने कमरा चो एक कमरा जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो बेड आप देख रहे हैं, ये बेड तकरीबन $414 का है। अगर इसको कंपैरिजन करें पाकिस्तानी प्राइस के साथ तो तकरीबन ये बनेगा 45 से 1000 का। तो 45 से 1000 इज़ अ गुड अमाउंट इन टर्म ऑफ पाकिस्तान। जब आप बनाने जाते हो तो ये देखिए काफ़ी अच्छा मजबूत है। मैंने भी अपने लिए एक लिया है। मीन सारी चीज़ें मैं कमरे की मुझे बड़ी पसंद आई थी, लाइटिंग के वाइज भी, लेकिन मैं ले नहीं पाया। उसकी सिर्फ वजह ये थी कि हम क्योंकि मूव करते रहते हैं, हमें पता ही नहीं है कि हमने कहाँ जाना है, एक मुसाफिर जो है, तो मुसाफिर के लिए लेकिन फिर भी कुछ अच्छा लिया जाए तो हमने ये वाला बेड लिया था और इसको जोड़ा। ये इस तरह नहीं कि बेड पूरा यहाँ मिल जाता है, ये आपको पीसेस मिलते हैं लाइक दिस। ये जो पीसेस आप देखिए हमारे ये पीसेस थे, तो उसके बाद जो है पीसेस मिले और उनको फिर हमने उनको जोड़ के हमने बनाया। उसको भी 4 से 5 घंटे एटलीस्ट लग जाते हैं एक बेड को बनाने में। तो लेकिन हर कोई बना सकता है, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। तो बेसिकली यहाँ पे देखें आएँ तो कमरे के अंदर इन्होंने एक कुर्सी रखी है। कम्पैक्ट सा कमरा है, बेसिकली कम्पैक्ट है, मैं जो बताना चाह रहा हूँ। तो भाई इन्हें गाल है कि स्टोरेज तुसा देखो, स्टोरेज है बहुत सोहनी जी स्टोरेज है देखो कि तुसा ये देखो इन्हें चीज़ें रख सकते हो। वाल एक था इन्होंने अपने iPad वगैरह लाए हुए हैं, एक बॉक्सेस बनाए वाले। देखो जी बाथरूम की भी पूरी एक्सेसरीज तक इतना मिलती है। देखो जी कितना सोहना उन्होंने छोटा जो कम्पैक्ट जो उन्हें फर्श है उन्होंने रख दी है। इवें आवो अगू आवो तो ये देखो स्टैंड ही हैं, ग्लो भी हैं, हुणे तक दिखे सही बन के
कितनी चंगी अच्छी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। इवन के देखो पेंटिंग भी आपको मिलेंगी यहाँ से। तो यानी कि एक ही छत के नीचे आपको हर तरह की चीज़ मवाद मिल गया। आप ये देखिए, ये टांगने के लिए जिसके अंदर आप अपने बाथरूम के अंदर कुछ रख सकते हैं, जूते से लेके बाथरूम में बैठ के आपने अगर अखबार भी पढ़ना है तो वो भी आप रख सकते हैं। देन इस कम टू उन्होंने एक कबर्ड बनाई है, देखिए, तो वो भी कबर्ड भी देखिए कितनी नफासत से उन्होंने दिखाई है कि किस तरह आप कम्पैक्ट। तो मीन कि अगर आप छोटी फैमिली है तो छोटी फैमिली के लिए उन्होंने एक बहुत अच्छा एक सेटअप बना के दे दिया है। इस तरह के बहुत सारे उन्होंने एक मास्टरपीस बनाए हुए हैं जो कि मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा, लेकिन ये मैं जस्ट आपको दिखाना चाहता था कि इन्होंने किस किस तरह की चीज़ें। लुक एट दैट प्लेस। मीन उन्होंने बाथरूम एक्सेसरीज देखी कितनी खूबसूरत है, इट्स क्रिस्टल क्लियर। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको एक ही जगह से मिल जाएंगी। आइकिया के अंदर मुख्तलिफ मॉडल लाउंज हैं और उन मॉडल लाउंज के अंदर ये एक लाउंज जो मैंने एक चूज़ किया है जो मुझे बेहद पसंद आया है, जिसको देख के मेरा भी दिल चाह रहा है कि मैं कुछ ख़रीद लूँ। और उनमें सबसे एक जो अच्छी चीज़ मुझे लगी, देखिए ये कंसोल सा, देखिए ये शीशा बड़ा ज़बरदस्त सा लग रहा है। साथ में ये नीचे की चीज़ें देखें तो इसमें बड़ी अच्छी तरीके से उन्होंने दिखाया किस तरह स्पेस को कवर किया जाता है, ऑर्गेनाइज हैं चीज़ें। तो मीन यू कैन परचेज़ एज़ पर योर कन्वीनियंस और एज़ पर योर मीन बजट। सो बजट के हिसाब से ये बड़ा ही एक कन्वीनियंट प्लेस है। ऊपर देखिए कितनी ज़बरदस्त उन्होंने लाइटिंग दी हुई है। लाइट्स की वजह से ही कमरा जो है उसकी जो शान शौकत है उसको चार चांद लगते चले जा रहे हैं। तो तुसा देखो, ये देखो कितना सोहना एक मिरर लगता पे। ये तुसा अपने घर बनवा सकते हुए अपने लोगों को उसका कुछ शायद सस्ते भी बना के ले ले। ये देखो, ये तकरीबन मिलता पे 12,000 रुपए का पाकिस्तानी, अगर देखो ना इंदे हिसाब ना। तो एक बन वैसी पाकिस्तान इतना महंगा कहना बड़ी 3-4 हज़ार एज बन वैसे। तो वह लगो आवो देखो कि प्रेजेंट किमें किया पे तुसा इनको उन्होंने प्रेजेंट करके दिखाया कि तुसा इवें रखो अपनी चीज़ां। देखो इतना आओ तो एक छोटा जा देखो बुक शेल्फ है निकली जी दिखती हुई, तो नाल साथ ही आप देखें कि ये क्या है, सोफ़ा पड़ा हुआ है, बड़ा ही खूबसूरत छोटा सा कम्पैक्ट सा रूम है। मेन चीज़ ये है कि छोटा कम्पैक्ट जगह है और कम्पैक्ट जगह को उन्होंने किस तरीके से मैनेज किया है कि आपका जिस तरह आप छोटे घर में रहते हैं तो आप इस तरह की चीज़ें अपने घर में रख सकते हैं और आपका जो कमरा है वो छोटा भी नहीं लगता और जो चीज़ें हैं वो भी आपके ऊपर नहीं आ रही होती। द टिप ऑफ टुडे, अपने घर में जो लाइटनिंग है उसको आप अच्छा रखें, उनकी जो एंगल होने चाहिए अच्छे होने चाहिए। ये मैंने ऑब्ज़र्व किया है। आई एम नॉट ए इंटीरियर डेकोरेटर, डिज़ाइनर, वट एवर, और आई मीन मुझे नहीं पता है चीज़ों का, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि अपने कमरे का जो कलर है, जो वॉल पेंट है, वो आप लाइट रखेंगे, लेकिन जो आपकी लाइट्स होनी चाहिए वो आप अच्छी रखें, वाइट वाली रखें, तो आपके जो कमरा है उसके अंदर जो भी चीज़ आप रखेंगे वो उसको उठा देगी। तो क्या ही बात है, आपने देखा है। मीन आप ये देखिए, सिर्फ सिंपल इज़ दैट, ये कितना एक सिंपल आइडिया है, लेकिन ये बहुत अच्छा लग रहा है और वो उठ रहा है। तो मीन ये इनकी बात है कि आपका दिल ललचा पड़ता है कि आप कुछ ना कुछ यहाँ से ख़रीद के लेके जाएँ। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर टुडे। एक और मॉडल रूम अगर आप देखें तो कितना ही एक ज़बरदस्त आपको फीलिंग आएगी कि अगर आपके घर में कोई मुनासिब सी दरमियानी सी स्पेस मौजूद है तो आप, मेरा ख्याल है ये एक आइडियल है कि आप इस चीज़ को कॉपी कीजिए। यहाँ आइए, डाइनिंग टेबल इन्होंने शो कराई है 4 बंदों के लिए, लेकिन आप देखिए 7 से 8 बंदों के लिए डाइनिंग टेबल ये काफ़ी है। फिर आइए तो ये एक उन्होंने एक साइड पे कुछ बनाया हुआ है और नीचे स्टोरेज की जगह दी है। स्टोरेज की जगह के अलावा ऊपर शीशा लगाया है, ऊपर मज़ीद स्टोरेज है, पेंटिंग रखी हुई है, ग्लोब्स हैं। तो ये एक आइडियल जिसे कहते हैं ना, घर में अगर आप कुछ चाहिए तो वो हर चीज़ उन्होंने दिखा दी है। मुझे बेसिकली ये चीज़ क्यों पसंद है, क्योंकि अगर आप ऊपर देखिए तो वो एक परछत्ती से बनी हुई है। सेम ये मुझे अपने, मैं मुल्तान में मेरा हुसैनागंज में जो घर है उसकी मुझे याद दिला रही है। तो आई थिंक सो कि इस तरह की चीज़ आपको ना काफ़ी आपको नॉस्टैल्जिक बना देती है किसी ना किसी टाइम पे। तो अभी देखिए, इधर आइए ज़रा, ये भी देखिए कि ये कितना कलरफुल जो है ये है सोफ़ा। तो सोफ़ा इज़ वेरी मच कलरफुल इफ़ यू सी। लिटिल बिट एक्सपेंसिव, मीन ये आप कह लें कि ये 1,30,000 का है, बट
मैं फिर भी समझता हूँ क्योंकि जो कलर है और इसके अलावा जब आप इस पर बैठते हैं, वाओ, यू हैव अ फीलिंग मैन, यू हैव I'll make the moving back. I want some ice cream. 75 रुपये में एक प्लेट है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में भी इतने की नहीं मिलेगी इतनी अच्छी क्वालिटी के अंदर। दिस इज़ वेरी मच आई कैचिंग। आप देख सकते हैं कितना मज़ा आ रहा है। अब हर चीज़ लगती है कि यार ये चीज़ यहाँ से ले ली जाए और घर लेके जाया जाए। फानूस से लेके और लाइटिंग से लेके हर चीज़ बड़ी ही शानदार है। तो देखिए पीछे इन्होंने किस तरह का सेटअप बनाया हुआ है। ये सोफ़ा जो है सोफ़ा भी बेहद खूबसूरत भी है और आरामदेह भी है। वाह, कितनी रिलैक्स मैं इस टाइम फील कर रहा हूँ कितना। और इसकी अगर मैं कीमत देखूँ तो कीमत है इसकी 2.25 लाख रुपए इस सिर्फ इस सोफ़े की। तो कुछ चीज़ें जो बहुत अच्छी हैं वो महंगी भी हैं, लेकिन मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने पैसा पे करना है तो उसकी वर्थ है। क्योंकि मैं जब सोफ़े पे बैठ रहा हूँ तो मुझे फ़ील हो रहा है कि मैं एक किसी ना मखमली चीज़ के ऊपर बैठा हुआ हूँ। इस तरह नहीं फ़ील हो रहा कि आप किसी फट्टे पे बैठे हुए हैं। तो लुक अराउंड मीन। और ये जो फानूस ऊपर दिख रहा है ये भी पाकिस्तानी तकरीबन ये है आप कह सकते हो 13,000 का। 13,000 मेरा ख्याल है कोई इतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं है इसके लिए। पाकिस्तान में इससे ये चीज़ें ज़्यादा महंगी मिलती हैं। तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए आप कीमतों का जायज़ा लीजिए। तो मीनवाइल मैं अभी रिलैक्स थोड़ा कर रहा हूँ इस सोफ़े के ऊपर और मैं आपको फर्दर दिखाता हूँ। जी जनाब, मैं पिछले दिनों इसी तरह हमने 1 महीना पहले कुछ अपने सोफ़े लेने थे, तो मुझे सोफ़ा लेने के लिए आना पड़ा इसी एरिया के अंदर। और मैंने तकरीबन 4 घंटे लगा दिए सोफ़ा तलाश करने में। इवन दो कि जो सोफ़ा लिया वो वही लिया जिस पे पहली दफ़ा बैठा। इस राइट नाउ अभी मैं एक सोफ़े पे बैठा हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन इसकी जब मैं कीमत देखता हूँ तो ये 50,000 पाकिस्तानी रुपीज़ का है। इसमें कुछ नहीं है, इस तरह की चीज़ें और भी मिल जाएंगी, लेकिन क्योंकि जस्ट एक स्टाइल है, उन्होंने एक स्टाइल दिया है, तो उस स्टाइल की वजह से वो पैसा वो कर रहे हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे ऐसे भी सोफ़े पड़े हैं जो आपको पाकिस्तानी 20,000 में भी आराम से मिल जाएंगे। और इसके अलावा 30,000 में आपको बड़ा एक अच्छा मुनासिब सोफ़ा मिल जाता है जो आप देख सकते हैं। तो ये मेरे लिए बेस्ट जगह है कि मैं आप आराम से आके, जिस तरह के काउच पोटैटो हैं आप जिमें तुसा लूसी होंदे वे आधे बस बै वनू ते आके टीवी देखूँ ताकू बस इया मिले। तो मेरे वास्ते सारे वास्ते ये सब कुछ चंगी जगह है। मेरे बाल ही आके इतना आके सुकून करने ना आके बै वेने बस और 2 घंटे बैठे रहने।
हलीमा सुल्तान ड्रामा तुस अर्तुगरल देखा हो सी ना, उहदे विच हलीमा सुल्तान ने पिछू बनाया हो सी या कोकचे जेड़ी है उन्हें बनाया हो सी, ते उस तरह का कोई मौसम लगदा पे, माहौल लगदा पे। ते सब कोल जेड़ी चंगी शाय इत्थां है कि सारे अपने इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू नाल चंगे कालीन हैं, लेकिन ये महंगे हैं, ये मैं डिठे ये कॉस्टली हैं एज कंपेयर टू सारे इलाके तो। लाइट फानूस की आप देखिए कितनी अच्छी और शानदार वैरायटी है। मैंने जिस तरह कहा था कि एक ही छत के नीचे आपको हर तरह की चीज़ मिल जाएगी। मुझे एक ब्लूटूथ स्पीकर पसंद आ रहा है, लेने के लिए मैंने चेक किया तो ये कोई $30 यानी कि 3500 पाकिस्तानी बन जाएंगे। लेकिन ये कि अच्छी चीज़ है जो एक ब्रांडेड भी है, तो आई मीन अगर दूसरा ये होता है कि आप 6 महीने साल के बाद ख़राब भी हो जाए तो आप चेंज करा सकते हो, क्योंकि 1 साल की वारंटी है। और इवन के कुछ दिन के बाद भी अगर आपका दिल बदल जाता है तो आइए चेंज कराइए, पैसे आपको वापस कर देते हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ ये तकरीबन 10,000 पाकिस्तानी का बन गया। मैं तो आखिर कि बीवी ने आज कोई शै नहीं गिननी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उन्हें कोई शै नहीं गिनी। मैं चंद चीज़ा गिन गिन जेह्ड़े बड़े ज़रूरी हैं, खास तौर पर एक चेयर वास्ते एक गद्दी जी, ताकि गद्दी ते बैठा वने तो बंदा थके ना, बंदा लैपटॉप से काम करें थक वेंदे। तो आई विल मैं भी रिकमेंड करे तो तुसा भी इस तरह की चीज़ा गिनदे रहा करो, ताकि तुसा जिस वेले कम करो तो इरीटेट ना थी वो। तो हुण असां अज दा सारा IKEA का विजिट जेह्ड़ा ख़त्म थी गए, तो हुण बाला ने आखे कि कोई आइसक्रीम शाइसक्रीम खावनी, इन्हों की IKEA की अपनी इन्होंने जगह बनाई हुई है जितना आइसक्रीम तो कोई केक शेक इन तरह के लवाजमात मिलते हैं, तो बाल खाने तो बड़ा सस्ता है। ये भी मैं आखना सस्ते, यानी कि तुसा एक 50 रुपए चंगी जी बाला को आइसक्रीम मिल गई है, वो खा गिनने तो सारा क्या कहते 50 रुपये नथिंग आजकल। जनाब हमारा आज के दिन का इख्तिताम हुआ वेस्टफील्ड मॉल। ये एक बहुत बड़ा मॉल है, ये देखें अब लोग यहाँ से जा चुके हैं, अभी 6 भी नहीं बजे हैं। तो मकसद सिर्फ कहने का ये है कि यहाँ पे लोग जो हैं सुबह जल्दी उठते हैं और शाम में जल्दी सो जाते हैं। तो अब 6 बजे अब वीकेंड में पाकिस्तान में देखा जाए तो रात 12-1 बज जाती है और दुकानें जो होती हैं वो बंद खुली रहती हैं और लोग जाके ख़रीदारी करते हैं। तो बेसिक पाकिस्तान में भी यही करना चाहिए कि जो डे लाइट सेविंग है या लाइट सेविंग है उस फिनोमिना के लिए हमें 8 बजे 9 बजे अपनी दुकानें खोलें और 6-7 बजे बंद कर दें। तो इससे ये होगा कि ग्राहक जो है उसके पास उतनी ही विंडो होगी और उसने जो चीज़ लेनी है वो उतनी विंडो में जाके वो शॉपिंग करेगा। तो मेरा मकसद आप पाकिस्तानियों को और दुनिया को समझाने का ये है कि इन लोगों ने एक अच्छी आदत अडॉप्ट की हुई है, तो हमें भी वही आदत अडॉप्ट करनी चाहिए और उससे लेके अपनी जनरेशन तक आगे लेके चलना चाहिए। तो आज का दिन का इख्तिताम यहीं पे हुआ।
हसदे रहो चैनल को सबसक्राइब करेंदे रहो असां तक बे नवे वीलॉग नाल मिलसूं ते नेक्स्ट टाइम अदर टाइम बाय